गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2। तो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये काफी महत्वपूर्ण ये हमारा लेक्चर होने वाला है। तो गाइस, दिस इज मी आशिक हुसैन। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है स्टडी सक्सेस विजन। आप हमारे चैनल को से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो भी वीडियो है उनको लाइक कीजिए। अभी तक हमने क्या क्या चीज देख ली, हम बेसिक से इसको कवर करेंगे। हमने देखा था कि हमारे पास हमारा जो अर्थ है, अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है, तो कितने 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से हैं उस चीज को हम देख लेते हैं, फिर हम एक एक कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। गाइस, दिस इज, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। फर्स्ट ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, इज नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड इज साउथ अमेरिका। थर्ड इज अफ्रीका, ना। फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। दिस इज फिफ्थ इज एशिया। और छठवा जो है हमारा क्या है, यूरोप। 6 नंबर का यूरोप। एंड दिस इज 7 इज अंटार्कटिका। यूरोप है, यूरोप और ये वाला जो एरिया है इसको हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप और एशिया से जो मिलकर बना है उसको हम बोलेंगे क्या, यूरेशिया। तो गाइस, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ये वाला कॉन्टिनेंट, इसको विस्तृत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अगला लेक्चर और अच्छे से बेहतर से लेकर आऊंगा। अभी तक हमने कॉन्टिनेंट देख लिए, अब हम ये देखें, ये कॉन्टिनेंट हैं, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट, ये किस किस वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, किस किस वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। तो हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पर हमारा क्या था, अंटार्कटिका। दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज एशिया। एशिया एंड एशिया में ही रशिया आता है, एंड दिस इज यूरोप। ओके, एंड ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब हम ये देखेंगे, ये कॉन्टिनेंट है हमारे साथ, इसके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, कौन कौन से ओशियन से किधर है। यहाँ तक अभी तक हमने जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ग्लोब में आर्कटिक सर्किल, इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन जो है वो कहाँ से जाती है, इक्वेटर लाइन इस इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील, इस यहाँ से आएगा कोलंबिया, इक्वेडर। इक्वेडर, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड जो 0 डिग्री, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो नॉर्थ में होता है वो नॉर्थ वाली, जो साउथ में होता है वो साउथ। ये दिस दिस ओशियन इज कॉल्ड पैसिफिक ओशियंस। ये नॉर्थ में है, ये इक्वेटर लाइन है, इसके नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस। ये साउथ में होगा तो साउथ पैसिफिक। गाइस, ये साउथ पैसिफिक, ये और ये ओशियन दोनों एक ही है, और इसको हिंदी में हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। सबसे बड़ा महासागर है, इसी में एक है ना मैरियाना ट्रांच। मैरियाना ट्रांच यहाँ कहीं है, हम देखेंगे। हमारा हमने पढ़ लिया, पैसिफिक ओशियन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे ये हमारा है अटलांटिक ओशियन। कौन सा,
एट अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ये ऊपर है, इक्वेटर लाइन के ऊपर है तो नॉर्थ अटलांटिक, और जो नीचे है तो वो साउथ अटलांटिक। ये पूरा वाटर बॉडी एस आकार का, हाँ इसका पूछ लिया जाता है, एस आकार का कौन सा महासागर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अटलांटिक सागर जो एस आकार। ओके, फिर हम देखेंगे दिस इज इंडियन ओशियन, है ना, और ये क्या है, आर्कटिक। आर्कटिक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज का जो हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। बेसिक पहले बताना है क्योंकि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज उसको कवर किए हैं। अब हम देखेंगे तो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दो लाइनें पासिस होती हैं, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ, है ना, कर्क रेखा एक, लेकिन इस आर्कटिक वृत्तगोल। अब हम इसमें ये देख लेंगे जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अगर एरिया वाइज देखा जाए, एरिया वाइज तो इसका जो एरिया के अगर वाइज देखा जाए तो ये थर्ड नंबर का, एरिया वाइज में थर्ड नंबर पर आता है। यदि हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन में ये हमारा फोर्थ नंबर पे है। इससे पहले कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे जो होगा वो क्या होगा एरिया में, एंड सेकंड इज अफ्रीका, एंड थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। पॉपुलेशन में पहले पे हमारा एशिया होगा क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया दोनों पड़ जाते हैं। दूसरे पे हमारा क्या होगा, अफ्रीका होगा। तीसरे पे यूरोप होगा क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं। फोर्थ नंबर पे क्या होगा हमारा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितनी स्टेट, कितनी कंट्रीज हैं, तो आंसर क्या होगा, 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो हम पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। हमने ये देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 23 कंट्रीज हैं। ये अगर एरिया वाइज देखा जाए तो थर्ड नंबर पे है, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो। अब हम ये देखेंगे आर्कटिक, यहाँ से इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये 66.5 रहती है, ये वाली जो लाइन है 66.5 रहती है, और ये 23.5 डिग्री, 23 एंड नॉर्थ में है ना। तो ये आप ये देखेंगे, ये आर्कटिक सर्कल, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस किस देश से होकर गुजरती है। नंबर 1 क्या होगा हमारा, नंबर 1 पे क्या होगा, मैक्सिको। सेकंड नंबर पे यहाँ केवल बहामास, तो बहामास जो कंट्रीज है वहां से होकर, ठीक है, केवल 2 कंट्रीज से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ, कौन कौन सी, मैक्सिको एंड बहामास। फिर हम ये देखते हैं जो हमारा 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये यूएसए का पार्ट है, अलास्का, दिस इज अलास्का, ये यूएसए का ही पार्ट है, अलास्का और कनाडा होते हुए ये ग्रीनलैंड। अगर देखा जाए जोग्राफिकल, अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका है, बट पॉलिटिकल देखा जाए ना तो ये जो पार्ट है वो यूरोप का है, नॉर्वे, नॉर्वे पे इसका कब्जा है। यदि पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में हम इसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल अगर पढ़ेंगे तो हम इसको नॉर्वे की कंट्री और यूरोप में आता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का, दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का, है ना, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट जो खाड़ियां हैं, गल्फ ऑफ
California, and this is Gulf of Mexico, Gulf of Mexico, इस गल्फ ऑफ हडसन या बे ऑफ हडसन, इसको बे ऑफ हडसन, ये हडसन की खाड़ी है। इस बे ऑफ बैफिन, बैफिन, दिस इज लैब्राडोर सी, ये बैफिन की खाड़ी है। और ये वाला जो समुद्र है दिस इज लैब्राडोर सी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर एक जल संधि है, कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किस दो वाटर बॉडीज को अलग करती है? लैब्राडोर सी और बैफिन की खाड़ी। यहाँ तक आई होप ये चीज क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा अगर पढ़ेंगे उसमें आप दिस कैरिबियन सी, दिस इज कैरिबियन सी एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस पैसिफिक ओशन एंड दिस इज कैरिबियन सी। अब हम नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है? 23 कंट्रीज हैं, हम पढ़ेंगे। दिस वन इज कनाडा, सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड थर्ड इज मैक्सिको। तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। कि अगर कैपिटल देखा जाए तो दिस ओटावा, ओटावा कैपिटल है। दिस कैपिटल वाशिंगटन डीसी, दिस यहाँ पर है। और जो लॉस एंजलस है यहाँ पर है। कैलिफोर्निया वगैरह यहाँ पर ही है, कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलस यहाँ पर है। ओके, की जो कैपिटल है मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको कंट्रीज की जो कैपिटल है मैक्सिको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है हमारा, दिस इज मैक्सिको। और इसके ऊपर क्या था? कनाडा था। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैरिबियन सी है, दिस इज कैरिबियन सी। अब इसमें यहाँ से हमने तीन कंट्रीज पढ़ ली थी। कनाडा, नंबर 1 इज कनाडा, नंबर 2 पे हमारा यूएसए, नंबर 3 पे हमारा क्या सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कनाडा है, नंबर 3 पे मैक्सिको, मैक्सिको। यहाँ तक ये तीन हमारी कंट्रीज हो चुकी। अब हम ये देखेंगे, दिस इज 7 कंट्रीज। ये जो ये है ये 7 कंट्रीज है और इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। 7 कंट्रीज हैं एंड ये भी जो है ना कैरिबियन सी है। और ये भी जो कंट्रीज हैं ये अमेरिका के अंडर ही आती हैं। दिस इज लेजर एंटीलीज, दिस इज ग्रेटर एंटीलीज। इसमें जो भी कंट्रीज आती हैं वो हम और थोड़ा विस्तृत देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्या है? इस कंट्रीज ये अमेरिका के अंडर में आती, ये लेजर एंटीलीज बोलते हैं। दिस ग्रेटर एंटीलीज, दिस इज ग्रेटर एंटीलीज। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहले ये हम 7 कंट्रीज को पढ़ लेते हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जी? यहाँ पर नंबर इज ग्वाटेमाला 1, इज बेलाइज, थर्ड इज एल सल्वाडोर, इसकी जो कैपिटल है सैन सल्वाडोर। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, नंबर 3 पे जाएगा। नंबर 4 पे होंडुरस, होंडुरस। नंबर 5 पे निकारागुआ, नंबर 6 पे कोस्टा रिका और नंबर 7 पे पनामा। 7 सिटीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, सॉरी 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज। इन 7 कंट्रीज को सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। इस कोलंबिया ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर जो कोलंबिया और पनामा को, पनामा स्टेट अलग करता है, पनामा जल संधि अलग करती है। ये हमारी यहाँ तक कितनी तीन कंट्रीज हो गई, 7 ही हो गई, तो 10 कंट्रीज हो गई। 30 कंट्रीज हैं। दिस ग्रेटर एंटीलीज,
गल्फ ऑफ मैक्सिको है क्वेश्चन, ये कैरिबियन सी। ग्रेटर एंटीज है, भी मैंने आपको बताया था, ये लेजर एंटीज में जो कंट्रीज हैं वो हम इसमें देखेंगे। मिग्रेटरी कंट्री, यहाँ पर ये हवाना है, इस हवाना कंट्रीज। यहाँ पर ये क्यूबा है, ये ये पार्ट है, दिस इज जमैका का है, दिस इज बहामास, बहामास है, दिस इज बहामास कंट्री, दिस नसाउ, ऐसे ये नसाउ, दिस हैती, दिस हैती, HITI हैती, this is Dominican Republic, and this is San Juan. This is San Juan. ये डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्रीज है, ये लेजर एंटीज हैं। लेजर एंटीज को हम थोड़ा देखेंगे, कौन सी कंट्रीज हैं लेजर एंटीज में। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। लेजर एंटीज है, लेजर एंटीज में ये कंट्री है एंगोला, यहाँ पर यूके का कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है, आप इसको देख लीजिए, सारी लेजर एंटीज के अंतर्गत आती हैं। सेंट लुइसिया, बारबाडोस, टोबैगो, ग्रेनेडा, अरुबा, सारी लेजर एंटीज के पार्ट हैं। इस टोटल नॉर्थ अमेरिका में सभी को मिलाकर 23 कंट्रीज हैं, काफी छोटी छोटी कंट्रीज देख ली। अब हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंट है एशिया एंड यूरोप, उसको अलग कौन सी वाटर बॉडीज करती है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको कौन सी सागर अलग करता है, कौन सी जनसंधि अलग करती है, इस बेरिंग स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बेरिंग जलसंधि है, यहाँ से अलग करती है, ये दिस इज बेरिंग सी, वाटर बॉडीज कौन सी, वी4 सी, तुर्की सी एंड वी4। ये वरेंगल आइलैंड है, वरेंगल आइलैंड, ये आर्कटिक ओशन है, दिस इज ईस्ट साइबेरियन। नॉर्थ अमेरिका और एशिया कंट्रीज को, एशिया कॉन्टिनेंट को बेरिंग स्ट्रेट अलग कर। फिर हम देखेंगे दिस इज नॉर्थ अमेरिका का, ये पनामा है, ये क्या है हमारा कोलंबिया, यहाँ से ये पनामा स्टेट को पनामा स्टेट बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट को कौन सी स्टेट अलग करती है, पनामा स्टेट करती है, दिस इज कैरिबियन सी एंड पैसिफिक। अगर देखा जाए तो कौन सा महासागर मिलेंगे, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन, ये पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पनामा स्टेट अलग करती है, इस पनामा स्टेट कैरिबियन सी है एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी लेक्स हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, इंपोर्टेंट लेक्स हैं, वो पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया था, दिस इज ब्रूफोर्ड सी, बेरिंग सी एंड बेफिन बे, लैब्राडोर सी, यहाँ लैब्राडोर ये क्वेश्चन बनता है, लैब्राडोर और बेफिन की है, इनको कौन सी जल संधि अलग करती है, डेविस स्ट्रेट अलग करती है। इस गल्फ ऑफ अलास्का,
गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पर। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं, पहले सबको नज़र से देख लेते हैं। दिस ग्रेट वियर लेक, दिस इज ग्रेट वियर लेक, ये कनाडा के अंदर आती है। ग्रेट स्लैब लेक, ग्रेट वियर लेक, ग्रेट स्लैब लेक, लेक ऑफ अथावास्का एंड रेनडियर लेक, लेक विनिपेग एंड लेक मैनिटोबा, लेक ग्रेट साल्ट लेक, ये यूएसए में आती है, ग्रेट साल्ट लेक। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ की ये लेक है, 5 लेक हैं, 5 झीलें हैं, ये सब दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दिस सुपीरियर झील, दिस मिशिगन, दिस ह्यूरॉन एंड दिस इज एरी एंड दिस इज ओंटारियो। अब इनको थोड़ा हम फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो फोकस करेंगे। देखिए ये लेक सुपीरियर है, ये बॉर्डर बनाती है यूएसए एंड कनाडा का, इधर कनाडा है इधर यूएस, ये बॉर्डर बनाती हैं यूएसए एंड कनाडा का। लेक सुपीरियर जो है दोनों कंट्रीज का बॉर्डर बनाती है। सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। मिशिगन ये केवल एक ऐसी लेक है, मिशिगन इसमें से जो 5 लेक हैं उनमें कंप्लीटली यूएसए में ये बॉर्डर नहीं बनाती है, ये केवल कंप्लीटली यूएस। लेक यूरेन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, 5 लेक हो गई। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखेंगे वेस्ट से ईस्ट देखेंगे, दिस इज लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। अब हम देखेंगे, हमने लेक पढ़ ली, यहाँ से अगर देखा जाए तो लगा देखो ये कनाडा है, दिस इज यूएस, ये बाउंड्री बना रहा है, ये सुपीरियर लेक थी, दिस मिशिगन जो लेक है यहाँ से कंप्लीटली यूएसए में, और ये दिस लेक देखो ये यूएसए की बाउंड्री और ये कनाडा की बाउंड्री और यूएसए की बाउंड्री, यहाँ पर भी कनाडा और यूएसए लेक एंड दिस ओंटारियो लेक। ये जो है एरिया है, ये दिस इज एरिया, ये प्रेरीज का मैदान है। प्रेरीज आपने सुना होगा, प्रेरीज के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रेरीज के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान होते हैं। इस टाइप के घास के मैदान होते हैं, इस प्रेरीज क्या प्रेरीज है, प्रेरीज घास के मैदान है, ये लंबे भी होते हैं कहीं छोटे भी होते हैं। ये वाला एरिया है शॉर्ट ग्रास प्रेरीज, यहाँ पर छोटी छोटी घासें होती हैं इस एरिया में पूरा, दिस इज मिड ग्रास प्रेरी। ये वाला एरिया है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी घास होती है, और ये वाला एरिया है यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी साइज, ये आपने देखा, और कनाडा एंड यूएस आता है प्रेरीज के नाम पे। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारी अलास्का माउंटेन रेंज है, अलास्का माउंटेन रेंज, अलास्का एंड दिस इज ब्रूक्स रेंज। ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल रेंज है, ओकी माउंटेन है, सियरा नेवाडा एंड सियरा मैड्रेस, कोस्टल प्लेन है यहाँ पर, ये एप्लेशियन माउंटेन, ये कैनेडियन शील्ड है यहाँ पर, ये हमारी क्या है लेक है, यहाँ पर ये पनामा है, पनामा लेक, ये कौन सा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। अगर पूछा ये गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ हडसन, डेविस, अटलांटिक ओशन। तो हम देखेंगे
दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? रोकीज माउंटेन रेंज, रोकीज माउंटेन। ये क्षेत्र है रोकीज माउंटेन्स का है। ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रेरीज के मैदान थे। ये एप्लेशियन माउंटेन्स है ना, तटीय क्षेत्र है। सेरा नेवाडा एंड सोना, ये डेजर्ट है यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, नियाग्रा नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये आंसर क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका में। और किस लेक के बीच में आता है? लेक ओंटारियो एंड लेक एरी। लेक ओंटारियो एंड एरी के बीच में एक जलप्रपात बना है, इसे बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। इस नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ और कनाडा, यूएस। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड यूएसए को कौन सी बाउंड्री चले? यहाँ से एक लाइन गई है 49 डिग्री, 49 पैरेलल। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर बॉर्डर है यही है 40 के बीच में, कनाडा और, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, कहाँ कहाँ से गया है, मैक्सिको एंड, यहाँ से देख लेते हैं इसको थोड़ा और। ये यूएसए का शिकागो है, डेट्रॉइट, दिस इज 49 पैरेलल। ये कनाडा एंड यूएसए का बॉर्डर बनाती है। अब हम थोड़ा देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि मिसिसिपी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि टू वर्ड्स ये कि पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी है। ये कहाँ पर गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर इसका ये गिरती है। ओके, रेड सी है, दिस इज रेड सी, दिस मिसोरी। मिसोरी कहाँ से निकलती है? इस मिसोरी। ये डेल्टा है, मिसिसिपी। मिसिसिपी जो रिवर है का डेल्टा है, और किसके आकार का? वर्ड होते हैं, वर्ड के पंजे, वर्ड्स क्लॉज। दिस इज जो सेकंड नंबर की इसमें रिवर है इंपॉर्टेंट, सेंट लॉरेंस रिवर। इस सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके देखें, सुपीरियर, मिशिगन, टोन, एंड ऑन्टारियो, 5 लेक्स हैं। इसका शिप का वेस्ट शिफ्ट फ्रॉम ओंटारियो, ये हो जाती हैं। गाइस, यहाँ तक ही हमारा लेक्चर था। हमारे इस चैनल को स्टडी सक्सेस विजन सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। गाइस, थैंक